हर इंसान की जिंदगी एक कहानी है, लेकिन अक्सर हम अपनी कहानी दूसरों के मुताबिक लिखने की कोशिश करते हैं। खुशामदीद दोस्तों, आप देख रहे हैं विजनरी टेल। आज हम बात करेंगे मेल रॉबिन्स की मशहूर लेट देम थियरी पर। ये थियरी आपको सिखाएगी कि कब लोगों को उनके हाल पर छोड़ देना ही आपकी सबसे बड़ी कामयाबी होती है। चैप्टर 1 दी लेट देम थियरी का तारुफ। इस चैप्टर में मेल रॉबिन्स सीधा हमारी कंट्रोल करने की आदत पर वार करती हैं। हम सब चाहते हैं कि दुनिया हमारे हिसाब से चले, लोग वैसा करें जैसा हम चाहते हैं, लेकिन जब ऐसा नहीं होता तो हम परेशान हो जाते हैं। 1. हमारा असल मसला, रेजिस्टेंस, रुकावट या जिद। मेल समझाती हैं कि हमारी तकलीफ की वजह ये नहीं है कि लोग क्या कर रहे हैं, हमारी तकलीफ की वजह ये है कि हम रियलिटी यानी हकीकत से लड़ते हैं। आप सोचते हैं उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, या ट्रैफिक इतना जम क्यों है। जब आप हकीकत को कबूल नहीं करते और उसे बदलने की जिद करते हैं जबकि वो आपके बस में नहीं है, तो आप स्ट्रेस और एंग्जाइटी क्रिएट करते हैं। चैप्टर 1 दी लेट देम थियरी का तारुफ। इस चैप्टर में मेल रॉबिन्स सीधा हमारी कंट्रोल करने की आदत पर वार करती हैं। हम सब चाहते हैं कि दुनिया हमारे हिसाब से चले, लोग वैसा करें जैसा हम चाहते हैं, लेकिन जब ऐसा नहीं होता तो हम परेशान हो जाते हैं। 1. हमारा असल मसला, रेजिस्टेंस, रुकावट या जिद। मेल समझाती हैं कि हमारी तकलीफ की वजह ये नहीं है कि लोग क्या कर रहे हैं, हमारी तकलीफ की वजह ये है कि हम रियलिटी यानी हकीकत से लड़ते हैं। आप सोचते हैं उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, या ट्रैफिक इतना जम क्यों है। जब आप हकीकत को कबूल नहीं करते और उसे बदलने की जिद करते हैं जबकि वो आपके बस में नहीं है, तो आप स्ट्रेस और एंग्जाइटी क्रिएट करते हैं। चैप्टर 1 दी लेट देम क्या है। मेल कहती हैं कि लेट देम 2 लफ्ज़ों का एक ऐसा मंत्रा है जो आपको फ़ौरन सुकून देता है। ये पैसिविटी नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि लोग आपके ऊपर से गुजर जाएं। इसका मतलब है एक्सेप्टेंस, कबूल करना। जब आप कहते हैं लेट देम, तो आप कहते हैं मैं इस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकता, इसीलिए मैं इसे छोड़ रहा हूँ। 3. एनर्जी का बचाव। मेल इस चैप्टर में बताती हैं कि हम अपनी 90% मेंटल एनर्जी दूसरों के एक्शंस पर ज़ाया करते हैं। वो क्या सोच रहा है, उसने मुझे रिप्लाई क्यों नहीं किया, वो इतना लेट क्यों है। चैप्टर 1 का सबक ये है कि जब आप लेट देम कहते हैं तो ये सारी एनर्जी वापस आपके पास आ जाती है, आप मेंटली फ्री हो जाते हैं। 4. वायरल होने वाली कहानी। मेल शुरू में बताती हैं कि उन्होंने ये थ्योरी कैसे डिस्कवर की। ये कोई बहुत बड़ी रिसर्च नहीं थी, बल्कि एक छोटी सी बात थी कि उन्होंने रियलाइज़ किया कि वो लोगों को ज़बरदस्ती बदलने की कोशिश कर रही हैं। जब उन्होंने लेट देम कहना शुरू किया तो उन्हें महसूस हुआ कि उनके कंधों से बोझ उतर गया है। उन्होंने ये आइडिया इंस्टाग्राम पर शेयर किया और वो वायरल हो गया, क्योंकि हर इंसान कंट्रोल के बोझ तले दबा हुआ था। चैप्टर 2 द 2 पार्ट फॉर्मूला, 2 हिस्सों का फॉर्मूला। मेल रॉबिन्स शुरू में ही बताती हैं कि द लेट देम थियरी दरअसल एक 2 पार्ट फॉर्मूला, 2 हिस्सों का फॉर्मूला है। अगर आप सिर्फ पहला हिस्सा करते हैं तो आप पूरा फायदा नहीं उठा पाएंगे। फॉर्मूला ये है, लेट देम, उन्हें करने दो, लेट मी, मुझे करने दो या मैं क्या करूं। मेल कहती हैं कि जब हम किसी सिचुएशन में फंस जाते हैं तो हमारी सारी एनर्जी दूसरों पर लग रही होती है। हम सोचते हैं कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, या वो बदल क्यों नहीं रहे। 1. पहला हिस्सा, लेट देम, डिटैचमेंट। किताब में लिखा है कि लेट देम का मतलब है डिटैचमेंट, अलग होना। इसका मतलब है कि आप दूसरों को कंट्रोल करना छोड़ दें। जब आप कहते हैं लेट देम, तो आप मान लेते हैं कि दूसरे लोग वही करेंगे जो वो चाहते हैं और आप उन्हें ज़बरदस्ती बदल नहीं सकते। ये स्टेप ज़रूरी है ताकि आप इमोशनल तूफान से बाहर निकल सकें। लेकिन मेल कहती हैं कि अगर आप यहाँ रुक गए तो आप शायद रिजेंटमेंट, नाराज़गी फील करें कि मैंने तो छोड़ दिया, पर मेरा क्या। 2. दूसरा हिस्सा, लेट मी, एम्पावरमेंट। यहाँ चैप्टर 2 का असल राज खुलता है। मेल कहती हैं कि जैसे ही आप लेट देम बोलकर कंट्रोल छोड़ते हैं, फ़ौरन अगला सवाल खुद से पूछना है, लेट मी डू वॉट, अब मैं क्या करूँ। ये स्टेप आपको एम्पावर करता है। इसका मतलब है अपनी ज़िंदगी की जिम्मेदारी वापस लेना। बजाय इसके कि आप दूसरों के एक्शन का इंतज़ार करें, आप डिसाइड करते हैं कि आप अपनी बेहतरी के लिए क्या करेंगे। चैप्टर 2 मेल की कहानी, दोस्तों की ट्रिप, द फ्रेंड्स वेकेशन एग्जाम्पल। इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मेल ने चैप्टर में अपनी एक रियल लाइफ स्टोरी शेयर की है जो बहुत दिलचस्प है। वाकया,
द सिचुएशन। मेल बताती हैं कि एक दिन उन्होंने अपना इंस्टाग्राम खोला और देखा कि उनके 6 करीबी दोस्त कपल्स एक शानदार रिजॉर्ट में छुट्टियां मना रहे थे। मेल को वहां नहीं बुलाया गया था। उन्होंने देखा कि सब डिनर कर रहे हैं, ड्रिंक्स पी रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। मेल का रिएक्शन, द फ्रीक आउट। मेल कहती हैं कि उनका पहला रिएक्शन वही था जो हम सबका होता है। उन्हें बहुत दुख हुआ और गुस्सा आया। वो सोचने लगी, उन्होंने मुझे क्यों नहीं बुलाया? क्या हम अब दोस्त नहीं रहे? क्या उन्हें मेरे हस्बैंड पसंद नहीं है? मैंने क्या गलती की है? वो पूरी तरह विक्टिम मोड में चली गई थीं। थियरी का इस्तेमाल, अप्लाइंग द फॉर्मूला। फिर उन्होंने डिसाइड किया कि वो इस सिचुएशन पर अपनी थियरी लगाएंगी। स्टेप 1, लेट देम। उन्होंने खुद से कहा, मेल, लेट देम गो ऑन वेकेशन। उन्हें छुट्टियों पर जाने दो। उन्होंने माना कि वो उन्हें रोक नहीं सकती थीं और ना ही ज़बरदस्ती इनवाइट हो सकती थीं। उन्हें एंजॉय करने दो। स्टेप 2, लेट मी। फिर मेल ने सोचा, ठीक है वो तो गए, अब लेट मी, मैं क्या करूं? जब उन्होंने ठंडे दिमाग से सोचा तो उन्हें एहसास हुआ वो पिछले कुछ हफ्तों से बहुत थकी हुई थीं और उन्हें वैसे भी ट्रैवल करने का दिल नहीं था। अगर वो उन्हें इनवाइट करते तो शायद मेल खुद ही मना कर देती क्योंकि ट्रिप महंगा था। उन्हें असल दुख ट्रिप पे ना जाने का नहीं था बल्कि लेफ्ट आउट, नज़रअंदाज फील करने का था। उन्होंने रियलाइज़ किया कि उन्होंने खुद भी इन दोस्तों को काफ़ी अरसे से कॉल नहीं किया था। दोस्ती 2 वे होती है। एक्शन, द रेजोल्यूशन। मेल ने लेट मी वाला स्टेप लिया। उन्होंने फ़ोन उठाया और दोस्तों की फ़ोटो पर कमेंट किया, लुक्स अमेजिंग, हैव अ ड्रिंक फॉर मी। जैसे ही उन्होंने ये लिखा उनका गुस्सा खत्म हो गया। वो बेचारी मेल से वापस कॉन्फिडेंट मेल बन गई। मेल इस चैप्टर को इस बात पर समेटती हैं कि ज़िंदगी में अक्सर हम दूसरों के एक्शंस की वजह से परेशान रहते हैं। गलत तरीका, हम चाहते हैं कि दूसरे बदल जाएं ताकि हमें अच्छा फील हो। सही तरीका, चैप्टर 2, लेट देम। मान लो कि वो वही करेंगे जो वो चाहते हैं। लेट मी, फोकस वापस अपने ऊपर लाओ। मैं अपनी खुशी के लिए अभी क्या कर सकता हूँ? बुक में लिखा है, लेट देम आपको बचाता है, सर्वाइवल, लेकिन लेट मी आपको जीना सिखाता है, थ्राइविंग। चैप्टर 3, कंट्रोल इज़ नॉट लव। कंट्रोल मोहब्बत नहीं है। इस चैप्टर में मेल रॉबिन्स एक बहुत कड़वा सच, हार्ड ट्रूथ सामने लाती हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि हम दूसरों को, बच्चों को, पार्टनर को, दोस्तों को इसलिए कंट्रोल कर रहे हैं क्योंकि हम उनसे प्यार करते हैं। लेकिन मेल कहती हैं, कंट्रोल मोहब्बत नहीं है, कंट्रोल एंग्जाइटी, घबराहट या डर है। 1. कंट्रोल की असल वजह, द रूट ऑफ कंट्रोल। मेल समझाती हैं कि जब हम किसी को बताते हैं कि तुम्हें क्या पहनना चाहिए, कैसे बात करनी चाहिए या क्या करना चाहिए, तो हमें लगता है हम उनकी मदद कर रहे हैं। लेकिन हकीकत में हम अंदर से डरे हुए, स्केर्ड होते हैं। हमें डर होता है कि अगर हमने उन्हें नहीं रोका या टोका तो वो गलती करेंगे, फेल हो जाएंगे या हर्ट होंगे। इसलिए अपनी घबराहट, एंग्जाइटी को शांत करने के लिए हम उन्हें कंट्रोल करते हैं। ओवर फंक्शनिंग का मसला। मेल एक टर्म यूज़ करती हैं, ओवर फंक्शनिंग। इसका मतलब है दूसरों के लिए वो काम करना जो उन्हें खुद करने चाहिए। जब आप दूसरों की जिम्मेदारी खुद उठा लेते हैं, उनके मसले हल करना, उनकी यादें रखना, तो आप ओवर फंक्शन कर रहे हैं। इससे दूसरा बंदा कमज़ोर यानी वीक महसूस करता है और आप थक जाते हैं यानी एग्जॉस्टेड। मेल कहती हैं कि जब आप किसी को कंट्रोल करते हैं तो आप दरअसल उन्हें ये मैसेज दे रहे होते हैं कि मुझे तुम पर या तुम्हारी काबिलियत पर यकीन नहीं है। इस चैप्टर में मेल अपने बेटे ओकली की एग्जाम्पल देती हैं। ओकली को सुबह स्कूल उठना होता था लेकिन वो देर कर रहा था। मेल पहले उसे बार बार उठाती थीं, नहाने का बोलती थीं, बैग चेक करती थीं। वो सुबह सुबह चीख चिल्ला रही होती थीं ताकि वो लेट ना हो। मेल ने सोचा वो अच्छी माँ बन रही हैं, लेकिन असल में वो ओकली को अपनी जिम्मेदारी लेना नहीं सिखा रही थीं। वो सिर्फ अपनी एंग्जाइटी कम कर रही थीं कि मेरा बेटा लेट ना हो जाए। चेंज, जब उन्होंने लेट देम अप्लाई किया तो उन्होंने उसे उठाना बंद कर दिया। नतीजा, वो 1-2 बार लेट हुआ, स्कूल से डांट पड़ी, कॉन्सिक्वेंसेस फेस किए और फिर खुद जिम्मेदारी लेना सीख गया। मेल को एहसास हुआ कि उनका कंट्रोल करना ओकली की ग्रोथ को रोक रहा था। चैप्टर 3 का निचोड़ ये है, अपनी एंग्जाइटी को पहचानो। जब आपका दिल करे कि किसी को टोकें या मशवरा दें तो रुकें और सोचें, क्या मैं उनकी मदद कर रहा हूँ या अपनी घबराहट दूर कर रहा हूँ? दूसरों को उनकी गलतियों से सीखने दें, यही असली मोहब्बत है। मोहब्बत का मतलब है मैं तुम पर यकीन रखता हूँ कि तुम अपना रास्ता खुद ढूंढ लोगे। चैप्टर 4, लेट देम बी हु दे आर। उन्हें वहीं रहने दो जो वो हैं।
मेल रॉबिन्स इस चैप्टर में कहती हैं कि हमारे बहुत से दुख की वजह ये है कि हम रियलिटी से लड़ते हैं। हम लोगों के अंदर का पोटेंशियल, जो वो बन सकते हैं, देखकर उनसे प्यार करते हैं, लेकिन उनकी रियलिटी, जो वो असल में है, को इग्नोर कर देते हैं। पोटेंशियल वर्सेस रियलिटी, ख्याली तस्वीर वर्सेस असल इंसान। मेल समझाती हैं कि हम अक्सर लोगों के साथ रिलेशनशिप में नहीं होते, बल्कि हम उनके पोटेंशियल के साथ रिलेशनशिप में होते हैं। आप सोचते हैं अगर ये थोड़ा सा बदल जाए तो सब परफेक्ट हो जाएगा। मेल कहती हैं रुक जाएं। जब आप लेट देम बी हु दे आर कहते हैं तो आप ख्याली पुलाव पकाना बंद कर देते हैं और उस इंसान को वैसा ही देखते हैं जैसा वो अभी है। डेटा कलेक्ट करना। इस चैप्टर का एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये है कि जब आप लोगों को कंट्रोल करना छोड़ देते हैं और उन्हें फ्री छोड़ देते हैं तो वो आपको अपने असली रंग दिखाते हैं। मेल इसे कलेक्टिंग डेटा कहती हैं। जब आप किसी को टोकेंगे नहीं तो वो वही करेगा जो उसकी फितरत है। ये आपके लिए इन्फॉर्मेशन है। अगर वो कॉल नहीं कर रहा तो ये डेटा है। अगर वो एफर्ट्स नहीं कर रहा तो ये भी डेटा है। इस डेटा को इग्नोर मत करें, इसे कबूल करें। 3. द पब एग्जाम्पल, पब की मिसाल। मेल एक ज़बरदस्त मिसाल देती हैं। इमेजिन करें आप चाइनीज़ फूड खाना चाहते हैं, लेकिन आप एक हार्डवेयर स्टोर में जाकर खड़े हो जाते हैं और गुस्सा होते हैं कि यहाँ चाइनीज़ फूड क्यों नहीं मिल रहा। हम लोगों के साथ यही करते हैं। हम उन लोगों से इमोशनल सपोर्ट या प्यार मांगते हैं जो इमोशनली अवेलेबल ही नहीं है। वो हार्डवेयर स्टोर है, रेस्टोरेंट नहीं। लेट देम का मतलब है ये मानना कि ये बंदा हार्डवेयर स्टोर है, यहाँ से मुझे चाइनीज़ फूड नहीं मिलेगा। असल सबक की लेसन। जब आप लोगों को बदलने की कोशिश बंद करते हैं तो 2 चीज़ें होती हैं। आपको सुकून, पीस मिलता है क्योंकि आपने लड़ना छोड़ दिया। आपको क्लैरिटी मिलती है। अब आप देख सकते हैं कि ये इंसान आपकी ज़िंदगी में फिट होता है या नहीं। मेल कहती हैं लोगों को वैसा ही रहने दो, फिर डिसाइड करो कि तुम्हें क्या करना है, लेकिन उन्हें ज़बरदस्ती बदलने की कोशिश मत करो। चैप्टर 5, लेट देम बी मैड डिसअपॉइंटेड, उन्हें नाराज़ होने दो। हम में से बहुत से लोगों को ये बर्दाश्त नहीं होता कि कोई हमसे नाराज़ हो या हमारी वजह से डिसअपॉइंट हो। जब कोई अपसेट होता है, हमारी कोशिश होती है कि फ़ौरन कुछ करें ताकि वो खुश हो जाएं। मेल कहती हैं रुक जाएं, उन्हें नाराज़ रहने दें। 1. इमोशनल वेटर बनना बंद करें। मेल एक ज़बरदस्त टर्म यूज़ करती हैं। वो कहती हैं कि हम अक्सर दूसरों के लिए इमोशनल वेटर बन जाते हैं। जैसे वेटर बार बार आकर पूछता है सब ठीक है, कुछ चाहिए, हम भी अपने आसपास लोगों, पार्टनर, बॉस, दोस्तों के मूड को चेक करते रहते हैं। अगर उनका मूड ख़राब है तो हम पैनिक कर जाते हैं और सोचते हैं ज़रूर मैंने कुछ गलत किया होगा या मुझे इसे फिक्स करना चाहिए। चैप्टर 5 का सबक, किसी का मूड ख़राब होना आपका मसला नहीं है, ये उनका मसला है, उन्हें उनके मूड के साथ रहने दें। डिसअपॉइंटमेंट को कबूल करना। कभी कभी हमें नो कहना पड़ता है और सामने वाला डिसअपॉइंट हो जाता है। मेल कहती हैं कि दूसरों की डिसअपॉइंटमेंट को बर्दाश्त करना सीखें। अगर आपने किसी प्लान के लिए मना किया और वो बुरा मान गए, लेट देम। आप दुनिया में हर किसी को खुश रखने के लिए पैदा नहीं हुए। अगर वो आपकी बाउंड्रीज़ की वजह से नाराज़ हैं तो उन्हें होने दें, ये उनकी ग्रोथ का हिस्सा है। असल सबक की लेसन। चैप्टर 5 आपको बिल्ट यानी पछतावे से आज़ाद करता है। जब आप दूसरों को उनके बुरे मूड या नाराज़गी के साथ रहने देते हैं तो आप उनकी इज्जत कर रहे होते हैं कि वो खुद संभाल सकते हैं, और सबसे बढ़कर आप अपने सुकून यानी पीस की हिफाजत कर रहे होते हैं। चैप्टर 6, लेट देम बी रॉन्ग अबाउट यू। मेल रॉबिन्स इस चैप्टर में कहती हैं कि सबसे ज़्यादा तकलीफ तब होती है जब लोग हमारे बारे में ऐसी बातें सोचते या बोलते हैं जो सच नहीं होती। हमारी पहली इंस्टिंक्ट होती है कि हम चीख चीख कर सफाई दें और उन्हें बताएं कि मैं ऐसा नहीं हूँ। लेकिन मेल कहती हैं रुक जाएं, सफाई मत दें, उन्हें गलत रहने दें। 1. सफाई देने का जाल, द ट्रैप ऑफ डिफेंडिंग। जब कोई आपके बारे में गलत बात करता है, गॉसिप करता है या जज करता है तो हम डिफेंसिव हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि अगर हम उन्हें एक्सप्लेन करेंगे तो वो समझ जाएंगे। मेल समझाती हैं कि जो लोग आपको गलत समझना चाहते हैं वो आपकी सफाई कभी नहीं सुनेंगे। आप जितनी कोशिश करेंगे उतना ही आप उनके ड्रामा में फंसते जाएंगे। इसलिए बेहतर है कि आप ड्रॉप द रोप, रस्सी छोड़ दें और टग ऑफ वॉर खेलना बंद करें।
दूसरों के दिमाग में आपकी तस्वीर, ये कॉन्सेप्ट बहुत गहरा है। आप कभी भी कंट्रोल नहीं कर सकते कि कोई दूसरा शख्स आपके बारे में क्या सोचता है। हर इंसान आपको अपने नज़रिए, लेंस से देखता है। अगर वो खुद नेगेटिव हैं तो वो आप में भी नेगेटिविटी ढूंढेंगे। मेल कहती हैं, द वर्जन ऑफ यू दैट लिव्स इन देयर हेड इज़ नॉट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। उनके दिमाग में आपकी जो तस्वीर है वो आपकी जिम्मेदारी नहीं है। 3. लेट देम टॉक। उन्हें बोलने दो। अगर लोग आपके पीठ पीछे बातें कर रहे हैं, लेट देम। मेल कहती हैं कि गॉसिप करने वाले लोग अक्सर अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं होते। वो आपकी ज़िंदगी पर फोकस कर रहे हैं क्योंकि उनके पास अपना कुछ बेहतर करने को नहीं है। जब आप उन्हें इग्नोर करते हैं और रिएक्ट नहीं करते तो उनकी बातें बेअसर, पावरलेस हो जाती हैं। असल पावर, अपनी सच्चाई जानना। इस चैप्टर का सबसे बड़ा सबक ये है कि आपको अपनी सच्चाई, ट्रूथ, खुद मालूम होनी चाहिए। अगर आपको पता है कि आप अच्छे इंसान हैं और आपने कुछ गलत नहीं किया तो किसी और की अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। जवाब मत दें। आपका खुश रहना और कामयाब होना ही सबसे बड़ा जवाब है। चैप्टर का निचोड़, की टेक अवे। मेल रॉबिन्स इस चैप्टर में सिखाते हैं कि अपनी एनर्जी को लोगों को सही साबित करने में ज़ाया मत करें। मंत्रा, अगर वो मुझे गलत समझना चाहते हैं तो लेट देम, मैं अपनी सच्चाई के साथ खुश हूँ। इससे आपको वो आज़ादी मिलती है जो सफाई देने से कभी नहीं मिलती। चैप्टर 7, लेट देम लीव। उन्हें जाने दो। मेल रॉबिन्स कहती हैं कि ज़िंदगी का सबसे मुश्किल काम किसी ऐसे शख्स को जाने देना है जिसके साथ आप रहना चाहते हैं। लेकिन लेट देम थियरी का ये सबसे ज़रूरी हिस्सा है। अगर कोई आपकी ज़िंदगी से जाना चाहता है तो उन्हें रोकना बंद करें। 1. चेज़ करना बंद करें। स्टॉप चेजिंग। हम में से बहुत लोग रिश्तों में चेज़र बन जाते हैं। जब कोई हमसे दूर होने लगता है, हम घबरा जाते हैं और उन्हें पकड़कर रखने की कोशिश करते हैं। मेल कहती हैं, यू शुड नेवर हैव टू बेग समवन टू स्टे। आपको कभी किसी के सामने रुकने के लिए भीख नहीं मांगनी चाहिए। जब आप किसी को कन्विंस करते हैं कि वो आपके साथ रहें, तो आप अपनी सेल्फ वर्थ, इज़्ज़त-ए-नफ्स गिरा रहे होते हैं। दरवाज़ा खुला रखें। दी ओपन डोर पॉलिसी। मेल इस चैप्टर में एक विजुअल एग्जाम्पल देती हैं। सोचें कि आपकी ज़िंदगी एक घर है और आप दरवाजे पर खड़े हैं। अगर कोई जाना चाहता है तो रास्ता ना रोकें, दरवाज़ा खोल दें और कहें, अगर तुम यहाँ खुश नहीं हो तो तुम जा सकते हो। लेट देम लीव का मतलब है कि आप ज़बरदस्ती किसी को कैद नहीं कर सकते। जो दिल से आपके साथ नहीं है, उसका जिस्म आपके पास होने का कोई फ़ायदा नहीं। 3. जगह बनाना, मेकिंग स्पेस। ये पॉइंट बहुत डीपली समझाया गया है। जब आप गलत लोगों को ज़बरदस्ती अपनी ज़िंदगी में रखते हैं तो आप सही लोगों यानी राइट पीपल के लिए जगह ब्लॉक कर रहे होते हैं। मेल कहती हैं कि जब कोई जाता है तो वो एम्प्टी स्पेस यानी खाली जगह छोड़ जाता है। हम इस खालीपन से डरते हैं, लेकिन सच ये है कि ये खाली जगह ज़रूरी है ताकि नए और बेहतर लोग आपकी ज़िंदगी में आ सकें। 4. क्लोजर की ज़िद छोड़ दें। अक्सर हम किसी को इसलिए नहीं जाने देते क्योंकि हमें क्लोजर चाहिए होता है। हम पूछना चाहते हैं, क्यों, मैंने क्या किया, गलत क्या हुआ? मेल कहती हैं, लेट देम लीव विदाउट क्लोजर। उनका जाना ही उनका जवाब है। आपको मज़ीद किसी सफाई की ज़रूरत नहीं है। असल सबक, की लेसन। चैप्टर 7 सिखाता है कि मोहब्बत का मतलब पकड़कर रखना नहीं है, मोहब्बत का मतलब आज़ाद करना है। अगर वो वापस आएंगे तो अपनी मर्ज़ी से आएंगे, जो कि असली प्यार है। अगर वो नहीं आएंगे तो इसका मतलब वो आपके सफ़र का हिस्सा नहीं थे। चैप्टर 8, लेट देम फेल। उन्हें फेल होने दो। हम सब चाहते हैं कि हमारे प्यारे बच्चे, पार्टनर, एम्प्लॉइज़ कामयाब हों। जब हम देखते हैं कि वो गिरने वाले हैं या गलती करने वाले हैं, हम फ़ौरन बीच में कूद पड़ते हैं ताकि उन्हें बचा सकें। मेल कहती हैं, रुक जाएं, उन्हें गिरने दें। 1. रेस्क्यूअर बनना बंद करें। स्टॉप रेस्क्यूइंग। मेल कहती हैं कि जब आप किसी को गलती करने से बचा लेते हैं तो आप उनसे सीखने का मौका, लर्निंग अपॉर्चुनिटी छीन लेते हैं। मिसाल के तौर पर, अगर बच्चा होमवर्क भूल गया है और आप स्कूल भागकर उसे देने जाते हैं तो आपने उसे प्रॉब्लम सॉल्व करना नहीं सिखाया, आपने बस उसे उस दिन की डांट से बचा लिया। अगली बार वो फिर भूल जाएगा क्योंकि उसे पता है कि आप बचा लेंगे। लेट देम फेल का मतलब है कि उन्हें अपने एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस, नताइज भुगतने दें।
2. स्नोप्लाउ पेरेंटिंग या मैनेजमेंट। मेल एक टर्म यूज़ करती हैं, स्नोप्लाउ पेरेंट, बर्फ़ हटाने वाली गाड़ी। ये वो लोग होते हैं जो अपने बच्चों या टीम के रास्ते से हर मुश्किल हटा देते हैं ताकि उन्हें तकलीफ ना हो। नुकसान, इससे इंसान रिजिलिएंट, मजबूत नहीं बनता। जब जिंदगी में असल मुश्किल आती है तो वो टूट जाते हैं क्योंकि उन्होंने कभी मुश्किलात फेस ही नहीं की। मेल का मशवरा, रास्ते को बच्चे के लिए आसान मत बनाओ बल्कि बच्चे को रास्ते के लिए मजबूत बनाओ। 3. लर्न्ड हेल्पलेसनेस, सीखी हुई बेबसी। जब आप बार बार किसी की मदद करते हैं बिना उनके मांगे तो वो हेल्पलेस हो जाते हैं। वो सोचते हैं मैं ये खुद नहीं कर सकता, मुझे किसी की मदद चाहिए। मेल कहती हैं कि फेलियर यानी नाकामी से ही कॉन्फिडेंस आता है। जब कोई गिरता है और खुद उठता है तो उसे यकीन होता है कि मैं संभाल सकता हूँ। अगर आप उसे उठा लेंगे तो ये कॉन्फिडेंस कभी नहीं आएगा। 4. असल मोहब्बत भरोसा रखना। इस चैप्टर का इमोशनल एस्पेक्ट ये है कि किसी को फेल होते देखना मुश्किल है, लेकिन मेल कहती हैं कि लेट देम फेल कहना असल में ये कहना है मुझे तुम पर भरोसा है कि तुम इस गलती से सीखोगे और बेहतर बनोगे। ये उन्हें मैसेज देता है कि वो काबिल हैं। चैप्टर का निचोड़ यानी की टेक अवे, आप हमेशा अपने लोगों के लिए सेफ्टी नेट नहीं बन सकते। कभी कभी उन्हें हार्ड लैंडिंग की ज़रूरत होती है ताकि वो जाग जाएं। अगर वो डेडलाइन मिस करते हैं, लेट देम। अगर वो गलत डिसीजन लेते हैं, लेट देम। उन्हें दर्द महसूस करने दें क्योंकि दर्द ही सबसे बड़ा उस्ताद है। चैप्टर 9, लेट देम एट वर्क, ऑफिस में सुकून। हम अक्सर अपने कोवर्कर्स, साथ काम करने वालों या बॉस की वजह से मेंटली थक जाते हैं। हम सोचते हैं ये बंदा अपना काम ठीक से क्यों नहीं करता या मेरा बॉस इतना डिसऑर्गेनाइज्ड क्यों है। मेल कहती हैं ऑफिस में दूसरों को कंट्रोल करना बंद करें और सिर्फ अपने काम पर फोकस करें। 1. इनकॉम्पिटेंस को इग्नोर करना, लेट देम बी लेजी। ऑफिस में हमेशा कोई ऐसा होता है जो काम चोरी करता है या सुस्त होता है। पुराना रिएक्शन, आप गुस्सा होते हैं, शिकायत करते हैं या उनका काम खुद कर देते हैं ताकि डेडलाइन मीट हो जाए। न्यू रिएक्शन, लेट देम। मेल कहती हैं कि अगर आप उनका काम करते रहेंगे तो मैनेजमेंट को कभी पता नहीं चलेगा कि वो नाकारा हैं। लेट देम स्लैक ऑफ, उन्हें सुस्त रहने दें। जब वो काम नहीं करेंगे तो नतीजा कॉन्सिक्वेंस उन्हें फेस करने दें। आप सिर्फ अपने हिस्से का काम बेहतरीन करें। 2. बॉस को बदलना नामुमकिन है। बहुत से लोग टॉक्सिक बॉस या माइक्रो मैनेजर बॉस की वजह से परेशान रहते हैं। मेल समझाती हैं कि आप अपने बॉस की शख्सियत नहीं बदल सकते। लेट देम बी हु दे आर। मान लें कि आपका बॉस ऐसा ही है, शाउटिंग वाला या भूलने वाला। लेट मी। अब सवाल ये है कि इस बॉस के होते हुए मैं अपना काम कैसे मैनेज करूं या क्या मुझे नई जॉब ढूंढनी चाहिए। शिकायत करने से कुछ नहीं होगा, एक्शन लेने लेट मी से होगा। वर्क वाइफ वर्क हस्बैंड ड्रामा। मेल इस चैप्टर में ऑफिस रिलेशनशिप्स और एक्सपेक्टेशंस की बात भी करती हैं। कभी कभी हम कोवर्कर्स से दोस्त जैसा बिहेव एक्सपेक्ट करते हैं। अगर कोई कोवर्कर अचानक कोल्ड हो जाए या आपको लंच पे ना बुलाएं, लेट देम। ऑफिस काम करने की जगह है, ज़रूरी नहीं कि सब आपके बेस्ट फ्रेंड हो। इस एक्सपेक्टेशन को ड्रॉप कर दें। 4. ईमेल और मीटिंग्स का स्ट्रेस। मेल एक कॉमन एग्जाम्पल देती हैं। आपने एक अच्छी ईमेल लिखी और सामने वाले ने रूडली जवाब दिया या रिप्लाई ही नहीं किया। बजाय पूरा दिन ये सोचने के इसने ऐसा क्यों किया, लेट देम। उनका रिएक्शन उनकी प्रोफेशनल कमी है, आपकी गलती नहीं। आप प्रोफेशनल रहें और आगे बढ़ें। असल सबक, की लेसन। चैप्टर 9 का मेन पॉइंट ये है कि अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करें। जब आप कोवर्कर्स की गलतियां सुधारना बंद करते हैं और ऑफिस पॉलिटिक्स में हिस्सा लेना छोड़ देते हैं तो आपके पास अपने करियर ग्रोथ के लिए वक्त बचता है। लेट देम डू देयर जॉब बैडली, यू डू योर जॉब ब्रिलियंटली। चैप्टर 10, लेट मी, मुझे करने दो। इस चैप्टर का मकसद आपका फोकस बाहर, दूसरों पर से हटाकर अंदर, खुद पर लाना है। मेल कहती हैं कि सिर्फ लेट देम कहना काफ़ी नहीं है। अगर आपने दूसरों को कंट्रोल करना छोड़ दिया लेकिन खुद कुछ नहीं किया तो आप बोर हो जाएंगे या फिर से वही पुरानी आदतों में फंस जाएंगे। 1. फोकस का शिफ्ट, द पिवट। मेल समझाती हैं कि लेट देम और लेट मी एक ही सिक्के कॉइन के दो पहलू हैं। लेट देम ये डिफेंस है, आप नेगेटिविटी और ड्रामा को अपनी ज़िंदगी से रोकते हैं। लेट मी ये ऑफेंस है, अब आप उस एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं जो आपने बचाई है। इस चैप्टर में मेल कहती हैं अब जब तुमने उन्हें कंट्रोल करना छोड़ दिया है तो तुम्हारे पास बहुत सारा वक्त और एनर्जी है, इसे अपने ऊपर लगाओ। 2.
विक्टिम वर्सेस क्रिएटर। मेल यहाँ माइंडसेट बदलने की बात करती हैं। जब तक आप दूसरों पर फोकस करते हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो मुझे कॉल क्यों नहीं कर रहे, आप विक्टिम बेचारा होते हैं। जैसे ही आप लेट मी पर आते हैं, आप क्रिएटर बन जाते हैं। आप सोचते हैं, ठीक है, हालात ऐसे हैं, अब मैं इसे बेहतर बनाने के लिए क्या कर सकता हूँ। ये स्टेप आपको बेबसी, हेल्पलेसनेस से निकालता है। 3. अपनी खुशी की जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन हैप्पीनेस। चैप्टर 10 का सबसे कड़वा सच ये है, कोई और आपकी खुशी का जिम्मेदार नहीं है। हम अक्सर सोचते हैं, अगर मेरा हस्बैंड बदल जाए तो मैं खुश रहूंगी, या अगर बॉस मुझे प्रमोट कर दे तो मैं खुश होऊंगा। मेल कहती हैं, लेट मी, मुझे अपनी खुशी खुद बनानी है। आप दूसरों के एक्शंस का इंतजार करना छोड़ देते हैं। 4. बस ड्राइवर वाली मिसाल। मेल अक्सर कहती हैं कि अपनी जिंदगी की बस के ड्राइवर आप खुद हैं। लेट मी का मतलब है कि सवारियों यानी पैसेंजर्स को चीखने चिल्लाने दो। लेट मी का मतलब है कि स्टीयरिंग व्हील पकड़ो और डिसाइड करो कि बस कहाँ जाएगी। अगर आपने स्टीयरिंग छोड़ दिया दूसरों के रिएक्शन के डर से, तो बस क्रैश होगी। असल सबक, की लेसन। चैप्टर 10 आपको एक्शन लेने पर मजबूर करता है। सवाल बदल दें, वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, की जगह पूछें, मैं अपने लिए क्या कर रहा हूँ। ये चैप्टर आपको वेटिंग मोड से निकलकर डूइंग मोड में लाता है। तो दोस्तों, मेल रॉबिन्स की लेट देम थ्योरी का सबसे बड़ा सबक यही है कि आपकी मेंटल पीस किसी और के हाथ में नहीं होनी चाहिए। जब आप लोगों को वो करने देते हैं जो वो करना चाहते हैं, तो असल में आप खुद को उनकी तवक्कुआत, एक्सपेक्टेशंस के बोझ से आज़ाद कर लेते हैं। आज से ही इसे ट्राई करें। अगर कोई आपकी कॉल पिक नहीं कर रहा, लेट देम। अगर कोई आपकी मेहनत को अप्रिशिएट नहीं कर रहा, लेट देम। आप बस अपने विजन और अपनी ग्रोथ पर फोकस करें। अगर आपको आज की ये विजनरी टेल पसंद आई और इससे आपकी सोच में थोड़ी भी तब्दीली आई है, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मज़ीद ऐसी लाइफ चेंजिंग और इंस्पायरिंग स्टोरीज़ के लिए विजनरी टेल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।